एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे हाँ जी मैम विजिबल हो ऑडिबल हो। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। आज का सेशन बहुत करते हैं। आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज सॉर्डेड। सॉर्डेड की जो टोन है ना वो विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक टोन का मतलब क्या होता है? बहुत ही खराब, कोई चीज हद से ज्यादा खराब है उसको क्या बोलते हैं? सॉर्डेड। मतलब वो चीज कैसी है? घिनौनी है, मतलब सुन के ही ऐसा गुस्सा सा आ जाता है। समथिंग मॉरली डिसऑनरेबल, मतलब बहुत ही खराब चीज। करप्ट, शेमफुल, अनएथिकल, रेच्ड मीन्स हद से ज्यादा खराब। एंटोनिम्स, वर्चुअस अच्छी है, डिग्निफाइड है, रिस्पेक्टेबल है, नोबल है, अच्छी है, एडमायरेबल है, तारीफ के लायक है। तो जो घिनौनी डिटेल्स थी उस स्कैंडल की, उस घोटाले की, वो शॉकिंग थी हर किसी के लिए। मतलब वो घोटाला कैसा था? बहुत ही घिनौना था। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगला वर्ड है रेवलेशन। सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रेवलेशन का वर्ब फॉर्म होता है रिवील करना। रिवील करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो। एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है उसको स्टार मार्क करके लिखना, डाइवल्ज करना। डाइवल्ज करने का मतलब भी क्या होता है? किसी के सामने उस चीज को लेके आना। या फिर अनवील करना मीन्स घूंघट को उठा देना। तो रेवलेशन क्या हो गया? किसी चीज का डिस्क्लोजिंग का एक्ट, मतलब नाउन फॉर्म। डिस्क्लोजर, अनवीलिंग, एक्सपोजिशन, अनकवरिंग मीन्स उस चीज को सामने ला दिया गया। एंटोनिम्स, डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स धोखे में रखा, छुपा के रखा। ऑब्सक्योरिटी, क्लैरिटी नहीं है। केमाउफ्लेज, केमाउफ्लेज का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पुलिस की जो ड्रेस होती है, मिलिट्री की जो ड्रेस होती है वो कैसी होती है? वो ब्राउन से कलर की होती है, ऐसी होती है। कहीं कहीं ग्रीन से कलर की होती है जहाँ फॉरेस्ट में काम करना होता है, कहीं कहीं डार्क ग्रीन सी होती है। मतलब वो ड्रेस बनाई जाती है जिससे कि कैमोफ्लेज किया जा सके, मतलब छुपाया जा सके, दूर से दिखे ना हमारे पुलिस ऑफिसर्स। तो कैमोफ्लेज मीन्स छुपाना। तो अचानक से जो उसकी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने आई, हर कोई क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज लैप्स। लैप्स का मीनिंग क्या? कहीं कोई कमी रह गई, कहीं कोई चूक हो गई, कहीं कोई देरी हो गई, उसको क्या बोलते हैं? लैप्स, चूक। अ टेम्पररी फेलियर और डेविएशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। आपको कुछ करना था लेकिन वहां पे क्या हो गई? कुछ कमी हो गई, कुछ चूक रह गई। एरर, फॉल्ट, ब्लंडर, ओवरसाइट, मतलब आप ओवरसाइट का मतलब क्या? आप इग्नोर कर गए, आप उस पर ध्यान नहीं रख पाए। फ्लॉ, कहीं कोई गलती हो गई। एंटोनिम्स क्या हो गए? परफेक्शन, हमारा फेवरेट वर्ड, एकदम परफेक्ट हुई चीजें, एक्यूरेसी के साथ सक्सेस मिली, प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल परफेक्टली वो चीज हुई। तो उसकी जो चूक रह गई जजमेंट में, उससे उसको किस चीज को कॉस्ट करना पड़ा? मतलब क्या खतरे में आ गया? उसका प्रमोशन का प्रमोशन नहीं हो पाया उसकी चूक की वजह से। अच्छा, यहाँ पे ना एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आया इसलिए बता रही हूँ। एक सेंटेंस दे रखा होगा और उसमें लिखा होगा बिग ब्लंडर। ही कमिटेड अ बिग ब्लंडर, उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो हमेशा याद रखना, ब्लंडर के साथ कभी भी बिग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का अपने आप में ही मतलब होता है बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक। तो ये एरर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। एक और एरर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ही डिड अ मिस्टेक, उसने एक गलती कर दी। तो डिड अ मिस्टेक नहीं होता, आप क्या करते हो? ही कमिटेड अ मिस्टेक लिखते हैं। तो यू नेवर डू अ मिस्टेक, यू कमिट अ मिस्टेक। आप हमेशा क्या करते हो? आप हमेशा कमिट करते हो मिस्टेक को। या ही मेड अ मिस्टेक, या फिर मिस्टेक की जाती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन हो गया। अगले वर्ड पे आते हैं, ब्लेयरिंग। ब्लेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज, अजीब सी, गंदी सी आवाज आ रही है। मतलब ये भी नेगेटिव टोन का ही शब्द है। पॉजिटिव, आज सारे शब्द नेगेटिव टोन के ही आ रहे हैं ना ज्यादातर, ये भी नेगेटिव टोन का शब्द था। तो ब्लेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज गंदी सी आवाज निकालना कि आप परेशान हो जाओ। हार्श, बहुत ही तेज, बहुत ही पावरफुल साउंड। रॉकर्स, पियर्सिंग, क्लैमरस, लाउड, मतलब ऐसी साउंड जो आपके कान को एकदम खराब सा फील करवा दे। एंटोनिम्स क्या हो गया? जेंटल, बड़ी प्यारी सी है। हश, बड़े प्यार से। क्वाइट, शांति से। पीसफुल, शांति से। तो जो ब्लेयरिंग साइरेंस थे, वो चिल्लाते हुए चीखते हुए साइरेंस थे बाहर के, उससे पूरा पूरा जो नेबरहुड था, आसपास के लोग थे, सब उठ गए।
इसको कैसे यूज किया गया है, नाउन के बारे में ये वर्ड बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मीनिंग क्या होता है, लड़खड़ाना। मतलब आप क्लियरली स्ट्रेट नहीं चल पा रहे हो, आप बीच बीच में क्या कर रहे हो, ठोकर खा रहे हो, लड़खड़ा रहे हो, गिर रहे हो, फिर उठ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। ये भी नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया है ना, सारे वर्ड्स नेगेटिव टोन के लग रहे हैं। मूविंग अनस्टेडली, आप स्टेडली मूव नहीं कर पा रहे हो, फॉल्टर कर रहे हो, वॉबल कर रहे हो, टॉटर कर रहे हो, तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, लड़खड़ाते हुए चल रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं चल पा रहे, अनसर्टेन है, कभी कुछ भी कुछ भी हो रहा है, क्लैरिटी ही नहीं है। एंटोनिम्स क्या होगा, आप एकदम फर्म हो, एकदम स्टेबल हो, अनवेवरिंग हो, मूव नहीं कर रहे, बैलेंस्ड हो। तो वो हल्का सा लड़खड़ाया जैसे जैसे वो बाहर गया उस डिमली लिट रूम से, मतलब हल्की से ही लाइट थी उस रूम में, उससे वो जैसे ही बाहर गया वो हल्का सा लड़खड़ा गया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। इक्विवोकेशन पे 3-4 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आया है। पहली चीज तो लास्ट में ION लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। इक्विवोकेशन का मतलब होता है कि आप क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर रहे, आप ऐसी बात कर रहे हो जिसके 3 से 4 मीनिंग्स हैं, जिसके या एक से ज्यादा मीनिंग है, उस तरह की बातचीत को कहते हैं इक्विवोकेशन। और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, वो क्या था अपनी स्पीच में, इक्विवोकल था, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एम्बिगुअस था, या फिर क्या कह सकते हैं, वेग था, या फिर उसकी बातचीत कैसी थी, ऑब्सक्योर थी। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, और इन सारे शब्दों का मीनिंग है कि भाई क्लैरिटी नहीं थी, नॉट क्लियर, और इसी का नाउन फॉर्म है इक्विवोकेशन। तो एम्बिगुअस लैंग्वेज, एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर, अनक्लियर लैंग्वेज का यूज करना, या फिर एक क्लियर स्टेटमेंट ना देना। ऑब्फस्केशन इस ऑब्सक्योर का सिनोनिम है, इसका मतलब क्या हो, सॉरी इसका नाउन फॉर्म है। ऑब्फस्केशन में तो क्लैरिटी के साथ बात ही नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट बात करो, डबल स्पीक, एक बात के 2-3 मीनिंग्स निकल रहे हैं। एंटोनिम्स बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ, कैंडर, वही ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ आप बात कर रहे हो। तो उसका जो इक्विवोकेशन था, वो जो ऐसी बात कर रहा था जिसके 3-4 मीनिंग्स निकल रहे थे, इसकी वजह से डाउट उठ रहा था उसकी ईमानदारी को लेके। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सोबरिंग। सोबर का मतलब होता है बिल्कुल सीरियस। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सोबर। सोबर भी यूज करते हैं, सोबरिंग भी यूज करते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव्स की तरह यूज करते हैं, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, बहुत सीरियस, मतलब बिल्कुल भी लाइट ना हो, सीरियस हो एकदम। ग्रेव, ग्रिम, सोलम, डिस्मल। डिस्मल का मतलब क्या होता है, बहुत ही नेगेटिव सा, सैड सा, मतलब सारे ही वर्ड नेगेटिव हैं आज के। अच्छा, ये जो ग्रेव वर्ड है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ग्रेव के 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक ग्रेव का मीनिंग क्या होता है, कब्र। जब हम ग्रेव को नाउन की तरह यूज करते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है, कब्र। किसी की कब्र होती है ना जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वो उसका ग्रेव होता है। एक ग्रेव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, यार ये जो मैटर है ना, ये बहुत ग्रेव है। यहाँ पे ग्रेव का मीनिंग क्या होता है, सीरियस। ये ग्रेव बना कहाँ से, ये ग्रेव बना ग्रेविटी से। एक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक ग्रेविटी का मतलब होता है कि भाई अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सामान को खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। एक ग्रेविटी का मतलब होता है व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, तुम सिचुएशन की ग्रेविटी को क्यों नहीं समझ रहे हो। ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है, सीरियसनेस। तुम सिचुएशन की सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ रहे हो। तो यहां से इस ग्रेविटी से इस ग्रेव बनता है, और तब इसका मीनिंग क्या होता है, सीरियस। एंटोनिम्स क्या हो गए, एक्साइटिंग, मतलब बड़ा ही जोश है, चीयरफुल, खुश है, अम्यूजिंग है, जॉयफुल है। तो डॉक्टर का जो डायग्नोसिस था, डॉक्टर ने जो टेस्ट करा था, वो बहुत सोबरिंग था, मतलब बहुत सीरियस चीज थी, मतलब दुख वाली चीज थी। इंडिकेटिंग, वो क्या इंडिकेट कर रहा था, अ सीरियस हेल्थ इश्यू, की बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यू है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेंशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिससे लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी चीज जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। ये कॉन्टेंशियस भी किससे बना है, कंटेंशन से बना है भाई। एक फ्रेज होता है बोन ऑफ कंटेंशन, इसी का एक सिनोनिम फ्रेज होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मैंने बोला कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब झगड़े की जड़। तो कंटेंशन मीन्स झगड़ा, तो कंटेंशियस मीन्स ये झगड़ा नाउन है, तो
तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा? कंटेंशियस, ऐसी चीज जो झगड़ा पैदा करे। तो समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज डिसअग्रीमेंट। डिस्प्यूटेबल, कॉन्ट्रोवर्शियल, डिबेटेबल। एंटोनिम्स क्या हो गए? एमिकेबल। एमिकेबल में रूट वर्ड क्या है? एमी। टी अमो सॉन्ग सुना है? तो एमी अमो का मीनिंग क्या होता है? लव। तो एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, कॉन्जेनियल, फ्रेंडली, अग्रीएबल, यूनिफाइड। एमिएबल भी लिख सकते हो। एमिएबल का मतलब भी क्या होता है? फ्रेंडली। तो जो कंटेंशियस डिबेट थी, जो लड़ाई करने वाली डिबेट थी, इसकी वजह से वो जो ग्रुप जो है बट गया किसमें? इनटू ऑपोजिंग फैक्शंस। फैक्शंस मीन्स ग्रुप्स में। तो दो अलग अलग ग्रुप्स जो है बन गए। मजा आ रहा है वो क्या पढ़ने में? भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है हिंदू एडिटोरियल वो क्या पढ़ाने में, आर्टिकल पढ़ाने में, क्योंकि मुझे लगता है एक ही वर्ड से ना मैं आपको इतने सारे वर्ड्स बता पाती हूँ। एक ही वर्ड है, उसके सिनोनिम्स भी बता रही हूँ, उसके एंटोनिम्स भी बता रही हूँ, कहीं कोई उसमें रूट वर्ड है वो भी बता रही हूँ, कहीं कोई उसका नाउन फॉर्म है या एडजेक्टिव फॉर्म है या कि कहीं से वो बना है वो भी बता रही हूँ। तो आई लव हिंदू वोकैबुलरी। डू यू ऑल्सो? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्सिव। सबवर्सिव, इसमें रूट वर्ड है सब। सब का मीनिंग क्या होता है? सब का मीनिंग होता है नीचा करना किसी को। कोई चीज सब से होती है, इसका मतलब क्या होता है? नीचा करना, मतलब लोअर पोजीशन पे कर देना। तो अगर किसी चीज ने किसी चीज को सबवर्ट कर दिया, ये वर्ड कहां से बना है? सबवर्ट करने से। ये सबवर्सिव इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? सबवर्ट करना। तो अगर किसी ने किसी चीज को सबवर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है? उसका विनाश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सबवर्ट करने का मीनिंग क्या है? डैमेज कर देना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये वर्ब फॉर्म है इसका। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? सबवर्सिव। मतलब कोई ऐसी चीज जो तबाह कर दे, कोई ऐसी चीज जो डैमेज कर दे, कोई ऐसी चीज जो हटा दे। इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मीन्स प्रोटेस्ट किया, रिबेल किया और सरकार को हटा दे। रिबेलियस, रेडिकल, एनार्किस्टिक। अच्छा एनार्किस्टिक में वर्ड क्या है बेटा? एनार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो आर की वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आर की वर्ड का मीनिंग होता है रूल। किसी चीज के आगे ए या एन आ जाए या डिस आ जाए या मिस आ जाए तो ये कुछ नेगेटिव डाल देते हैं उसके ऊपर। तो एनार्की का मीनिंग या इन सब का मीनिंग हो जाता है नो। तो एनार्की का मीनिंग क्या हो गया? नो रूल। कोई रूल ही नहीं है, कोई सरकार ही नहीं है। सरकार क्या हो चुकी है? तबाह हो चुकी है। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंप्लायंट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। कन्फर्मिस्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। ओबीडियंट हो, लॉयल हो। तो जो ऑथर का जो सबवर्सिव नॉवल था, जो एकदम तबाह कर देने वाला नॉवल था, उस जो रिबेलियस नॉवल था, जो सरकार के खिलाफ जा रहा था, ऐसा नॉवल था, उसने क्या किया? सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चैलेंज किया और क्या कर दी? लड़ाई भड़का, स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी, मींस भड़का दिया लोगों को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। अगला वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर से ब्लेम हटा देना। अगर आप किसी के ऊपर से कोई भी इंजाम हटा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? विंडिकेट करना। वो कैप प्रोडिजी चैप्टर नंबर 2 अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडिकेट लिख लेना इनको। एक्सकल्पेट, एग्जॉनरेट, एब्सॉल्व और एक होता है एक्विट। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? इन सारे शब्दों का मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर से क्या कर रहे हो? आप किसी के ऊपर से इंजाम हटा रहे हो। एक और गिव एमनेस्टी। मुझे कभी लगता है मुझे इतना सारा लिखना होता है, स्पेस कम पड़ जाता है। 2 वर्ड्स और लिख सकते हैं। एक लिख सकते हो लिबरेट और एक लिख सकते हो इमेंसिपेट। इन सारे शब्दों का मतलब यही होता है कि किसी के ऊपर से इंजाम हटा दिया। तो क्लियर समवन फ्रॉम ब्लेम, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, उसको जस्टिफाई किया, सपोर्ट किया और ये सारे के सारे वर्ड, उसको स्टार मार्क करके कॉपीज में लिखिएगा। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स क्या होगा? इंजाम लगा दिया भाई, अक्यूज किया, कन्विक्ट किया, कंडेम्ड किया, बुराई करी, रेफ्यूट किया। कोई भी उसके ऊपर जो वो बच रहा था तो उसका वो जो था वो रिफ्यूट कर दिया। रिफ्यूट का मतलब एक तरीके से क्या होता है? मना कर दिया। तो डायरेक्ट एंटोनिम तो नहीं है, बट हाँ कॉन्टेक्स्ट में एंटोनिम हो सकता है कि उसको बचाया जा रहा था, उस बचाने वाले क्लेम को मना कर दे कि नहीं भाई ये गिल्टी है।
और भी वर्ड्स हो सकते हैं, होता है अलीज करना। अलीज करने का मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। कोई परेशानी, एक और वर्ड होता है इनकल्पेट करना। इनकल्पेट करने का मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। तो जो उसके प्रोजेक्ट की सक्सेस थी उसने विंडिकेट कर दिया, मतलब उसके ऊपर से इल्जाम हटा दिया। क्या इल्जाम था उसके ऊपर, कि वो हमेशा से ही अनकन्वेंशनल अप्रोच का इस्तेमाल करती है। अनकन्वेंशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, वो अप्रोच जो नॉर्मली यूज नहीं होती उसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल अप्रोच। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिख दिया। हाँ चलो अब आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला इडियम है टिल्टिंग द स्केल्स। देखो स्केल क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं बैलेंस को। स्केल को मान सकते हो तराजू। अभी क्या है, दोनों के लिए बराबर है तराजू, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। अचानक से क्या हुआ, किसी ने क्या किया, इसको इसकी तरफ झुका दिया, टिल्ट कर दिया। टिल्टिंग द स्केल्स, स्केल को क्या कर दिया, दूसरे की तरफ टिल्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, पार्शियलिटी कर दी। अगर आप किसी के फेवर में जा रहे हो, किसी के अगेंस्ट हो, तो आप क्या कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो। तो टिल्टिंग द स्केल्स का वही मतलब होता है कि सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना बाय स्वेइंग बैलेंस। स्वेइंग का मीनिंग क्या होता है, मूव करना बैलेंस इन फेवर ऑफ वन ऑप्शन ओवर अनदर। एक के फेवर में काम करना, दूसरे के फेवर में काम नहीं करना, मतलब क्या करना, पार्शियलिटी करना, डूइंग पार्शियलिटी। अगले पर आते हैं, मान लो उसको तराजू। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है हालांकि, बट आप मान सकते हो। चलो अगला क्या है, आर्म ट्विस्टिंग। आर्म मरोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं बातों के भूत, पता नहीं क्या। आप लोग मुझे बता दो क्या मुहावरा होता है, बातों से नहीं मानते, ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद आ रहा होगा, डेफिनेट सी बात है। तो आर्म ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई आपकी बात से ना माने तो क्या करो, आर्म ट्विस्ट कर दो, मतलब फोर्स का यूज करो, जबरदस्ती का यूज करो। तो एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्सफुल टैक्टिक्स टू कंपेल समवन टू डू समथिंग। तो किसी से कोई काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स का यूज करना पड़ेगा, प्रेशर का यूज करना पड़ेगा, अगर वो इंसान बातों से काम नहीं करता। चलो अगला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट। मतलब इसके लिए एक और इडियम यूज करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब है कि आपके दोस्त ने तो आपको एक सीक्रेट बताया था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे बताता हूं, तो किसी को मत बताइयो। बट आपने क्या किया, यू स्पिल द बीन्स, यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आपने सबको बता दिया। चलो स्ट्राइक डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। स्ट्राइक डाउन मीन्स नलीफाई कर दिया था, नलीफाई कर दिया था, एब्रोगेट कर दिया था, रेसाइंड कर दिया था, रिवोक कर दिया था। सबका मीनिंग क्या होता है, कैंसिल कर दे। स्प्रेड ओवर, किसी चीज को फैला देना। उसने बटर को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड ओवर कर दिया। अच्छे से स्प्रेड ओवर करो यार, मतलब अच्छे से फैला दो।